अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सिम्पसन 1/3 रूल है। तो ये रूल हम कब लगाते हैं, देखें। दिस मेथड इज़ ओनली वैलिड व्हेन n इज़ मल्टीपल ऑफ 2। ये मेथड हम तब लगा सकते हैं जब जो n है ना वो 2 का मल्टीपल हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए ऑफ बी एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की जगह पे आप वाई भी लिख सकते हैं, बराबर h/3 वाई नॉट प्लस वाई एन, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 के साथ सारे ओड y1 y3 y5 अप टू सो वन, प्लस 2 ब्रैकेट 2 के साथ सारे इवन नंबर। तो ये बस फार्मूला होता है, h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 ब्रैकेट 4 के साथ सारे इवन नंबर, यानी y1 y3 y5 प्लस अप टू ये चलता जाए, प्लस 4 के साथ ओड प्लस 2 के साथ सारे इवन नंबर। तो आई होप फार्मूला ये समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। चलें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी फार्मूला बताया, मैं यहाँ पे दोबारा से फार्मूला लिख रहा हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखें या वाई डी एक्स लिखें, बात एक ही है। h/3 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 के साथ सारे ओड, यानी y1 y3 y5 ये ऐसे ही चलता जाए लेकिन सारे ओड आ जाएं, यानी y प्लस n-1 लास्ट में, प्लस 2। ये फार्मूला सेम चलता जा रहा है, प्लस 2 के साथ सारे ओड इवन y2 y4 प्लस अब तो ये चलता जाए yn-2 तक, मतलब n-2 यानी इवन तक। चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो हेयर a बराबर a जो होगा वो लोअर लिमिट क्या है 2, b बराबर b3। जिस तरह पहले h फाइंड करेंगे, जिस तरह से हमने ट्रेपेजॉइडल रूल किया था बिल्कुल सेम। पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद बस फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, बस सिर्फ फार्मूले में डिफरेंस है, बाकी मेथड सेम ही है। और n बराबर 4, जितने इंटरवल होंगे वो n होगा। तो पहले h निकालेंगे, h बराबर b माइनस a/n, ये फार्मूला है h का। तो b की वैल्यू है 3 माइनस a की वैल्यू है 2/n की वैल्यू है 4। तो h बराबर 3 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा 1/, में ये 4, ये आ गई h की वैल्यू। तो उसके बाद स्टेप याद होगा कि लेट करेंगे कि ये जो फंक्शन हमें गिवन होगा, जो भी गिवन होगा उसको y के बराबर। तो फंक्शन क्या गिवन है 4x² प्लस 6, इसको हम लेट करेंगे, लेट y बराबर 4x² प्लस 6। तो देखें अब हम टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास x है, ये y है। अब स्टार्ट कहाँ से करना है, याद रखिए स्टार लोअर लिमिट से करना है। x में लिखने हैं वैल्यूज़, x स्टार लोअर लिमिट से। लोअर लिमिट क्या है 2 है, तो पहले 2। अब आगे मेथड सुन लें, आगे जिस तरह से उसमें किया था, जो h की वैल्यू है वो प्लस करते जाएं। अब 2 प्लस 1/4 करेंगे तो आपके पास आएगा 9/4, फिर 9/4 में प्लस करेंगे 1/4 तो आपके पास आएगा 5/2, फिर 5/2 में प्लस करेंगे 1/4 तो आपके पास आएगा 11/4, फिर जब 11/4 में प्लस करेंगे 1/4 तो आपके पास आएगा 3। याद रखें जब अपर लिमिट आ जाए स्टॉप करें, अपर लिमिट 3 है, 3 आ गया स्टॉप करते हैं। अब ये बारी बारी वैल्यूज़ पुट करते जाएं। अब पहले x की जगह पे 2 पुट करें, तो x का 2 का स्क्वायर 4 4 16, 16 प्लस 6 22 आ जाएगा। फिर आप x की जगह पे 9/4 पुट करें। देखिए यहाँ पे मैं पुट करके दे रहा हूँ एक वैल्यूज़, बाकी मैंने कैलकुलेशन की है, उस कैलकुलेशन वाले में डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखूँगा। देखिए 4x², x की जगह पे आप पुट करते हैं 9/4, 9/4 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर प्लस में 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 26.25। अब आप इस तरह से x की जगह पे 5/2 पुट करेंगे
तो मैंने ये कैलकुलेशन किया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब आप x की जगह पे 5/2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 31। फिर आप जब x की जगह पे 11/4 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 36.25। फिर आप x की जगह पे जब 3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 42। अब हम स्टार्ट करते हैं सारे। अब फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला क्या होता है, a to b y dx बराबर, जहाँ में y लिखें या f लिखें बात एक ही है, h/3 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 के साथ सारे ऑड, y1 प्लस y3 प्लस y5, ये ऐसे ही चलता जाए, प्लस 2 के साथ सारे इवन, y2 y4, ये ऐसे ही चलता जाए। ओके, अच्छा याद रखना लास्ट में ये जो y2 y4 है ये कहाँ तक जाता है, yn-2 तक, और ये कहाँ तक जाता है, yn-1 तक। बस आप ये ऐसे समझे, लास्ट वाला स्टेप याद नहीं करें, बस सिर्फ ये याद कर लें कि 4 के साथ सारे ऑड लिखने हैं, 2 के साथ सारे इवन लिखने हैं। चलें अब हम इस फार्मूले को अपने क्वेश्चन के हिसाब से सेट करते हैं। h/3 एज इट इज़, फर्स्ट टर्म y0 प्लस yn मतलब लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा, देखें पहले वाला y0 होगा, देखें ये पहले वाला क्या होगा y0, फिर ये y1, फिर ये y2, फिर ये y3, फिर ये y4। तो y0 प्लस yn मतलब लास्ट टर्म क्या है, y4 प्लस 4 ब्रैकेट 4 के साथ सारे ऑड, यानी ऑड कौन से हैं, y1 प्लस y3 के बाद कोई ऑड नहीं है, प्लस 2 के साथ सारे ऑड सॉरी इवन क्या है, देखें y0 हमने पहले लिखा है, y1 तो ऑड है, y2 इवन है, y2 के बाद y4 इवन है, लेकिन y4 हमने पहले लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब आप बस इसमें वैल्यूज़ पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें वैल्यूज़ पुट करते हैं। h की वैल्यू कितनी है, 1/4 अपान में ये 3, y0 हमारे पास क्या है 22, प्लस y4 है हमारे पास 42, प्लस 4 ब्रैकेट y1 है 26.25, प्लस y3 है 36.25, प्लस 2 ब्रैकेट y2 क्या है 31। अब आप ये डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालें या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। ये देखें 1/4/3 ये कितना हो जाएगा, 1/12, ये 22 प्लस 42 प्लस 4 ब्रैकेट 26.25 प्लस 36.25 आप करेंगे तो आपके पास ये आएगा 62.25 प्लस ये 2 ब्रैकेट 31 एज इट इज़। तो 1/12 सॉरी बस आप डायरेक्ट जो आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 31.33। ये हमारा आंसर है और बुक में भी यही आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सबको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अच्छा स्टूडेंट, हो सकता है कैलकुलेशन में मैं कोई मिस्टेक कर रहा होगा, तो जो भी मैं मिस्टेक कर रहा हूँ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। अच्छा देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 0 to 2 1/e⁻x dx विद 6 इंटरवल। अभी बताया था कि ये रूल सिम्पसन 1/3 रूल कब लगाते हैं, जब n जो होता है वो 2 का मल्टीपल होता है। तो देखें 6 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल मतलब 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड हो रहा है 6, हाँ सही है, मतलब 2 से मुकम्मल डिवाइड हो जाए। अच्छा अब हेयर a मतलब लोअर लिमिट क्या है 0 है, b मतलब अपर लिमिट 2 है, n मतलब इंटरवल 6 है। अब स्टार्ट करते हैं। पहले h निकालना होगा, h बराबर b माइनस a अपॉन n, h बराबर b की वैल्यू है 2 माइनस a की वैल्यू 0 अपॉन n की वैल्यू 6। तो जब आप 2 माइनस 0 2 आएगा, 2/6, 2 1 2, 2 3 6, h की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब हम लेट करेंगे, याद होगा स्टेप, y बराबर जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको आप लेट करेंगे y के बराबर। फंक्शन क्या गिवन है
1/e⁻x 1/e⁻x। अब आप टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास x, ये हमारे पास y। अच्छा तो देखें x याद रखें, स्टार्ट जो है लोअर लिमिट से करें। लोअर लिमिट क्या है? 0 है, 0। अब क्या करना है? अब ये करना है कि जो h की वैल्यू है वो प्लस करते जाएं। h की वैल्यू 1/3 है, 0 प्लस 1/3 करेंगे तो आपके पास 1/3 आएगा। फिर अब 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तो आपके पास 2/3 आएगा। फिर जब आप 2/3 प्लस 1/3 करेंगे तो आपके पास आएगा 1। फिर जब 1 प्लस 1/3 करेंगे तो आपके पास आएगा 5/3। फिर जब आप 5/3 प्लस 1/3 करेंगे तो आपके पास आएगा 2। याद रखें जब अपर लिमिट आ जाए तो स्टॉप करना है। अपर लिमिट 2 है, 2 आ गया तो हमने स्टॉप कर लिया। अब बारी बारी ये वैल्यूज़ पुट करने हैं। तो पहले x की जगह पे 0 पुट करना है, तो 1/e⁻0 1 आ जाएगा। फिर x की जगह पे 1/3 पुट करना है। तो देखें एक वैल्यूज़ मैं पुट करके दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 1/e कैसे आएगा? अल्फ़ा और ये e⁻x की जगह पे 1/3 तो ये आपके पास आएगा 0.716531। मर्ज़ी है पॉइंट के बाद जितने भी वैल्यूज़ लें। तो आप लोगों ने ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो मैंने पहले पढ़ाया है वो देखा होगा, उसमें मैंने पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिखे थे। तो इसमें भी मैं पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिख रहा हूँ। अच्छा, पॉइंट के बाद मैं 6 डिजिट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि बुक में आंसर पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक है, तो इसलिए मैं पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिख रहा हूँ। तो देखें पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिखेंगे, क्या आया? 0.716531 0.716531 ओके 531। अब इस तरह से आप x की जगह पे 2/3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.513417। फिर आप x की जगह पे जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.367879। फिर आप जब x की जगह पे 5/3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.8875। फिर आप जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.135335। मैं पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिख रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी लिख सकते हैं। अब बस सिंपल फार्मूला यूज़ करना है। a to b फार्मूला क्या है? a to b y dx बराबर h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब yn याद रखें लास्ट टर्म होता है, y0 फर्स्ट टर्म होता है, प्लस 4 ब्रैकेट 4 के साथ ऑड y1 y3 y5 ये चलता जाएगा। फिर प्लस आगे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 2 ब्रैकेट 2 के साथ इवन नंबर y2 y4 y6 y8 ये इस तरह से चलता जाएगा। अब आप इस फार्मूले को सेट करें अपने क्वेश्चन के हिसाब से। देखें फर्स्ट होता है y0, फिर y1, फिर y2, फिर y3, फिर y4, फिर y5, y0 y1 y2 y3 y4 y5। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था मुझसे कि 1 जब प्लस करेंगे 1/3 के साथ तो आपके पास 4/3 आएगा। तो यहाँ पे एक और बॉक्स बनेगा 4/3 का। फिर जब 4/3 आप 1/3 में प्लस करेंगे तो 5/3 आएगा। तो 4/3 का बॉक्स यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, आप यहाँ पे बना लीजिएगा। तो जब आप x की जगह पे 4/3 पुट करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.263597। अब देखें ये होगा y0, ये होगा y1, ये y2, ये y3 और ये y4, फिर ये y5, फिर ये y6। अब इस फार्मूले को आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से सेट करें।
तो देखें h/3 y0 प्लस yn मतलब लास्ट टर्म क्या है y6 प्लस 4 ब्रैकेट 4 के साथ ऑड क्या है y1 प्लस y3 प्लस y5 के बाद कोई ऑड नहीं है, छोड़ दें, प्लस फिर 2 के साथ सारे इवन y2 प्लस y4 प्लस देखिए y6 भी है, लेकिन y6 हमने पहले लिखा है तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अब बस सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दें, वो आंसर होगा। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। h की वैल्यू क्या है 1/3 और ये अपान में 3 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म यानी y0 1 है प्लस y6 है 0.135335 प्लस 4 के साथ y1 की वैल्यू है 0.716531 प्लस y3 है 0.367879 y3 प्लस y5 है हमारे पास क्या है 0.18885 4 के साथ हो गए y1 y3 और y5 प्लस 2 ब्रैकेट 2 के साथ ऑड y2 के साथ सॉरी इवन y2 है 0.513417 प्लस y4 ऊपर मैंने लिखा है क्या है 0.263597। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें या डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालें, मर्जी है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 1/9, ये याद रखें 3 से ख़त्म नहीं होगा। यहाँ मेरा फ़र्क में अगर सिंप्लीफाई करना चाहें करें, ये 1/3 डिवाइडेड बाय ये 3, अब अपान में कुछ नहीं है 1 है तो 1/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे 1 1 अपान 3 3 9 1/9 आ जाएगा। तो ये 1 प्लस 0.135335 प्लस 4 ब्रैकेट ये इन सबको आप प्लस करेंगे 0.716531 प्लस 0.367879 प्लस 0.18875 इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.273 प्लस 2 ब्रैकेट, फिर जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.77014, ये ब्रैकेट बंद है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये सारे वैल्यूज़ जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे, आप ये एक साथ डाल दें, जब आप ये सारे वैल्यूज़ कैलकुलेटर में डालेंगे। अच्छा ये वैल्यूज़ डालने का पहले 1/9 डालेंगे, फिर ब्रैकेट 1 प्लस ये डाल के प्लस 4, फिर 4 के साथ ब्रैकेट ये डाल के फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर प्लस 2 के साथ ये वैल्यू डाल के फिर ब्रैकेट बंद, फिर लास्ट में भी ब्रैकेट बंद करेंगे ये वाला। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आएगा 0.864722, ये हमारा आंसर है। और बुक में भी ये आंसर है, बुक में है 0.864723। बात है कि ये थोड़ा फ़र्क है, नो इश्यू। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अच्छा तो देखें पार्ट नंबर 3। हेयर ए बराबर ए जो होगा लोअर लिमिट 0, बी बराबर बी अपर लिमिट है π/3 और n की वैल्यू क्या होगी 6। अब हम यूज़ करते हैं ये हमारे पास फार्मूला, पहले h निकालेंगे, h बराबर b माइनस a/n, h बराबर b की वैल्यू क्या है हमारे पास π/3 माइनस a की वैल्यू 0 अपान n की वैल्यू 6। तो π/3 माइनस 0 π/3 और अपान में ये 6, तो h बराबर π/3/6 ये हो जाएगा π/18। उसके बाद स्टेप याद होगा, लेट करेंगे, y बराबर जो फंक्शन होगा वो क्या है sin x,
अब आप टेबल बनाएंगे। ये हमारे पास x है, ये y है। जो लोअर लिमिट होगा वो पहले लिखेंगे। लोअर लिमिट क्या है? 0। उसके बाद ऐसे करना है कि जो h की वैल्यू वो प्लस करते जाएं। 0 प्लस पाई बाय 18 करेंगे तो आपके पास आएगा पाई बाय 18। फिर जब पाई बाय 18 प्लस पाई बाय 18 करेंगे तो आपके पास आएगा पाई बाय 9। फिर जब आप पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 18 करेंगे तो आपके पास आएगा पाई बाय 6। फिर जब आप पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 18 करेंगे तो आपके पास आएगा 2 पाई बाय 9। फिर जब आप 2 पाई बाय 9 प्लस करेंगे पाई बाय 18 के साथ तो आपके पास आएगा 5 पाई बाय 18। फिर जब 5 पाई बाय 18 प्लस करेंगे पाई बाय 18 के साथ, अब मैं नीचे बना रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो आपके पास आएगा पाई बाय 3। तो जब अपर लिमिट आ जाए तो स्टॉप करना है। अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 3, तो यहाँ पे स्टॉप कर दें। ओके, अब बारी बारी वैल्यूज़ पुट करें। पहले x की जगह पे 0 पुट करें। जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर जब आप x की जगह पे पाई अपॉन 18 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आएगा 0.4167111। ये मैंने पहले कैलकुलेटर से किया हुआ है। अच्छा, एक बात अक्सर हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ, मैंने बताया अक्सर हर वीडियो में कि आप x की जगह पे जो भी वैल्यूज़ पुट करें, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप कैलकुलेटर का मोड रेडियन में रखें, डिग्री में कभी भी नहीं रखें। अगर न्यूमेरिकल एनालिसिस में याद रखें डिग्री में रखेंगे तो गलत हो जाएगा पूरा सिस्टम। याद रखें ये जो कैलकुलेटर का मोड है ना वो रेडियन में होना चाहिए। अच्छा, फिर आप जब x की जगह पे पाई अपॉन 9 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.584824। फिर जब आप x की जगह पे पाई अपॉन 6 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.707106। फिर आप जब x की जगह पे 2 पाई अपॉन 9 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.801740। फिर जब आप x की जगह पे 5 पाई बाय 18 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.875239। फिर आप जब x की जगह पे पाई बाय 3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.930604। अब आप सिंपल फार्मूला लगाएं टेबल बनाने के बाद। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला है a to b fx dx। fx dx हो या y dx हो, याद रखें बात एक ही है। fx या y बात एक ही है, बराबर h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 ब्रैकेट 4 के साथ ऑड y1 y3 चलता जाएगा, प्लस 2 ब्रैकेट 2 के साथ इवन y2 y4 y6, इस तरह से ये चलता जाएगा। अब आप अपने फार्मूले के हिसाब से, अपने क्वेश्चन के हिसाब से फार्मूला को सेट करें। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पहले वाला y 0 होता है, फिर y1 y2 y3 y4, ये y5, ये y6 होगा। ओके, तो अब वैल्यूज़ पुट करें। पहले फार्मूले को सेट कर लें, उसके बाद वैल्यूज़ पुट करें। h/3 y0 प्लस yn मतलब लास्ट टर्म क्या है? y6 प्लस 4 ब्रैकेट 4 के साथ ऑड y1 ऑड है, y3 भी ऑड है, y5 भी ऑड है। ओके, प्लस 2 ब्रैकेट 2 के साथ इवन क्या है? y2 है, y4 है, y6 भी इवन है लेकिन वो हमने पहले लिखा है, अब नहीं लिखेंगे। अब इसमें आप सिंपल वैल्यूज़ पुट करें। h की वैल्यू है पाई अपॉन 18 और ये अपॉन में 3, y0 मतलब फर्स्ट टर्म 0 प्लस y6 मतलब लास्ट टर्म है 0.930604 प्लस 4 ब्रैकेट 4 के साथ क्या है? y1 की वैल्यू है 0.41
6711 प्लस y3 की वैल्यू है 0.707106 प्लस y5 की वैल्यू है 0.875239। तो 4 वाले हो गए y5 तक, प्लस ये 2 ब्रैकेट y2 की वैल्यू है 0.584824 प्लस y4 की वैल्यू है 0.801740। ओके, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो पाई अपान ये कितना हो जाएगा 54 ब्रैकेट 0 को इसके साथ प्लस करेंगे, ये सेम आएगा 0.930604 प्लस 4 ब्रैकेट, जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.99056 प्लस 2 ब्रैकेट, फिर जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.386564। ओके, तो जब आप पूरा ये कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आंसर एंड में आएगा 0.68065758। ये हमारा आंसर है। अच्छा, पॉइंट के बाद मैंने कितने लिखे हैं? 7 लिखे हैं, तो आप 6 लिख लें और करके 0.68067। अच्छा, लास्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ कर लें, 5 से बड़ा है तो बराबर वाले में 1 ऐड करें, 5 + 1 6 आएगा। ये हमारा आंसर है और बुक में भी यही आंसर है 0.680676। अच्छा, अगर ये आंसर लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक लिखें, 5 तक लिखें, बात एक ही है। राउंड ऑफ नहीं करें, बस 5 तक लिखें, तब भी बात एक ही है। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। ओके स्टूडेंट, देखें लास्ट पार्ट नंबर 4 सॉल्यूशन। लेट करेंगे आप इसको, पहले a बराबर लोअर लिमिट 0, a जो होगा वो लोअर लिमिट, b बराबर b अपर लिमिट 1, n बराबर n जो इंटरवल होगा, इंटरवल क्या है 8 है। तो अब आप पहले h निकालें, h बराबर b माइनस a अपॉन n बराबर b की वैल्यू 1 माइनस a की वैल्यू 0 अपॉन n की वैल्यू 8। 1 - 0 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। अब आप लेट करेंगे, स्टेप याद होगा, y बराबर ये जो इंटरवल होगा फंक्शन होगा उसको आप लेट करेंगे y के बराबर, y बराबर 1 + x²। अब आप बनाएंगे टेबल, तो ये होगा हमारे पास x, ये होगा y। ओके, अब स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट के लिए याद रखें लोअर लिमिट से, लोअर लिमिट 0 है, 0 लिखेंगे। अब इसके साथ प्लस करते जाएं, 0 के साथ क्या प्लस करेंगे? h जो वैल्यू आई है, जो h की वैल्यू है, 1/8, 0 + 1/8 करेंगे तो 1/8 आएगा। फिर आप 1/8 को याद रखें, सबके साथ ये h की जो वैल्यू आई है ना वो पुट करनी है। h की वैल्यू 1/8 है तो 1/8 प्लस करनी है सबके साथ, 1/8 + 1/8 करेंगे तो आपके पास आएगा 1/4। फिर जब आप 1/4 + 1/8 करेंगे तो आपके पास आएगा 3/8। फिर जब आप 3/8 + 1/8 करेंगे तो आपके पास आएगा 1/2। फिर जब आप 1/2 + 1/8 करेंगे तो आपके पास आएगा 5/8। फिर जब आप 5/8 + 1/8, अब नीचे बना रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है, 5/8 + 1/8 करेंगे तो आपके पास आएगा 3/4। फिर जब आप 3/4 को प्लस करेंगे 1/8 के साथ तो आपके पास आएगा 7/8। फिर जब आप 7/8 + 1/8 करेंगे तो आपके पास आएगा 1। आई होप ये समझ आगे होगी। ओके, अब बस सिंपल वैल्यूज़ पुट करने हैं। पहले x की जगह पे 0, 2/1 + x की जगह पे 0, 0 का स्क्वायर तो ये 2 आ जाएगा।
फिर x की जगह पे 1/8। ये आप खुद कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन पहले किया हुआ है, टाइम बचाने के लिए मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखें, जब आप x की जगह पे 1/8 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.969230। फिर जब आप x की जगह पे 1/4 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.882352। फिर आप जब x की जगह पे 3/8 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.753442। फिर जब आप x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे, याद रखें ये पॉइंट के बाद मैं 6 डिजिट लिख रहा हूँ। फिर जब आप x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.6। फिर जब आप x की जगह पे 5/8 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.438202। फिर आप जब x की जगह पे 3/4 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.28। फिर आप जब x की जगह पे 7/8 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1.132743। फिर जब आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा सिंपल 1। ओके, आई होप जहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आप सिंपल फार्मूला लिखें और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। देखें, ए टू बी फार्मूला क्या है, y dx बराबर h/3 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 के साथ ऑड y1 y3 इस तरह से चलता जाएगा, प्लस 2 के साथ इवन y2 y4 इस तरह से ये चलता जाएगा। अब आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से इसको सेट करें। देखिए, पहला होता है y0, फिर y1 y2 y3, ये होगा y4, ये होगा y5, सही है ना, और ये होगा y6, ये होगा y7, ये होगा y8। अब आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने फार्मूले को सेट कर लें और फिर वैल्यूज़ पुट कर लें सिंपल। देखें, ये h/3 एज इट इज़ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जाने y0 प्लस yn, n मतलब लास्ट टर्म है y8 प्लस 4 ब्रैकेट 4 के साथ ऑड कौन से हैं, y1 है, y3 है, y5 है और y7 है, प्लस 2 ब्रैकेट 2 के साथ इवन कौन से हैं, y2 y4 y6 y8 भी है, लेकिन वो हमने पहले लिखा है तो अब दोबारा नहीं लिखेंगे। अब सिंपल वैल्यूज़ पुट कर लें। h की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/8 अपान में ये 3, y0 हमारे पास क्या है 2 है, प्लस y8 मतलब लास्ट वैल्यू क्या है हमारे पास। अच्छा, तो देखें, y0 प्लस y8 मतलब लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 1 है, प्लस 4 ब्रैकेट 4 के साथ y1 है 1.96930230 प्लस y3 है 1.753442 प्लस y5 है 1.438202 प्लस y7 है हमारे पास, नीचे लिख रहा हूँ जगह नहीं है इस वजह से, 1.132743 प्लस y7 इसमें हो गया, मतलब ये 4 के साथ सारे ऑड हो गए, प्लस 2 ब्रैकेट 2 के साथ इवन y2 है हमारे पास 1.882352 प्लस y4 है 1.6 प्लस y6 है 1.28। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/24, ये 2 + 1 3 प्लस
4 ब्रैकेट, जब आप इन सबको प्लस करेंगे ये 4 के साथ जो हैं 1.969230 और 1.753442 प्लस 1.488202 प्लस 1.132743, इन चारों को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 6.293617 प्लस उसके बाद 4 के साथ इन सब को 4 ब्रैकेट इन सब को प्लस किया तो ये आया, फिर प्लस 2 ब्रैकेट इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आया 4.762352। अब ये सारे आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.570798। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट करेंगे। अच्छा, अगर किसी को कुछ भी नहीं आया समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।